हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने आपको पिछले वीडियो में स्टडी मंत्र 9 में बताया था कि हम आने वाले वीडियो में पढ़ाई में इंटरेस्ट को कैसे क्रिएट किया जाएगा, उस पर करीब 10 पॉइंट्स यानी 10 फैक्टर जो कि मैंने नोटिस किए थे वो मैं आपके साथ बारी बारी से शेयर करूंगा। तो हमने पहले पॉइंट में जाना था कि हमने किसी से अगर वादा किया है, कमिटमेंट किया है, अब उसको पूरा करने के लिए भी हम लोग पढ़ाई में इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं। वो हमारा पहला पॉइंट था। दूसरे में हमने ये किया, सपने हैं, उन सपनों को आप एक कागज पर उकेर के उसमें चित्र बना के और दीवार पर चिपका दें। तो ये दोनों फैक्टर हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में जान चुके हैं। अब तो आगे बढ़ाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट ये होता है कि जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ने जा रहे हैं, जो विषय है, उस विषय को वास्तविक दुनिया से कनेक्ट कर देना। तीसरा पॉइंट मतलब ये होता है कि जो सब्जेक्ट्स की आप पढ़ाई कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को आप वास्तविक दुनिया से जोड़ देना। मैं जो था मैं थोड़ा अलग था, मैं अपने दोस्तों से बहुत ही अलग था। मैं कोई भी विषय पढ़ाई करने से पहले उस सब्जेक्ट के बारे में ये जानने की कोशिश करता था कि आखिर ये सब्जेक्ट्स बना क्यों है और इस सब्जेक्ट्स का वास्तविक इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है और इसके क्या क्या पॉजिटिव परिणाम होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पढ़ाई करने से पहले उस सब्जेक्ट्स के बारे में अगर ये जानने की कोशिश कर लें कि ये विषय क्यों बनाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, जहाँ तक मेरा मानना है, आप सबका मानना है कि हम जो भी पढ़ाई करते हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो सारे सब्जेक्ट का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य है और उसका कहीं ना कहीं इस्तेमाल जरूर होता है। अगर हम ये लगाने में सफल हो जाएं कि सब्जेक्ट का इस्तेमाल कहाँ कहाँ और किस किस क्षेत्र में होता है और उसके का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, और अगर ये पता लगाने में अगर हम सफल रहे तो यकीन मानना दोस्तों, वो सब्जेक्ट थ्योरी के साथ साथ आपका प्रैक्टिकल पर बहुत जबरदस्त पकड़ होगी और वो सब्जेक्ट हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूल पाएंगे। और इस तरह जब आपको ये पता चल जाएगा कि वास्तव में जो विषय हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, उसका इन क्षेत्रों में यूज होता है और उसके ये फायदे हैं, तो वो जो सब्जेक्ट है ना, वो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाता है। यानी जो विषय है उसमें इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। ये था हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मतलब सब्जेक्ट्स आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट को आप वास्तविक दुनिया से कनेक्ट कर दें। चौथा पॉइंट है ग्रुप स्टडी करना या डिस्कशन करना। इसका मतलब यह है कि जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, उस सब्जेक्ट का जो निचोड़ है या जो इंटरप्रिटेशन आपने हासिल की है, जो इंटरप्रिटेशन आपने सोचे हैं, उसके उन इंटरप्रिटेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, डिस्कशन करना। सर, यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको अच्छे दोस्त बनाने पड़ेंगे। अच्छे दोस्त कैसे बनाए जाते हैं और दोस्त आपके साथ पढ़ाई की बात शेयर करें, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसके बारे में मैंने अपनी किताब CA पास द रियल स्टोरी बहुत अच्छे से समझाया है कि दोस्तों को कैसे बनाया जाता है और अपने काम की बात दोस्तों से कैसे निकलवाई जाती है, उसमें विस्तार समझाया है। अगर सच में आप इस कला को सीखना चाहते हैं तो आपको CA पास द रियल स्टोरी किताब पढ़ने की सलाह दूंगा सर। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट जो है वो ये है कि आपने जो पढ़ाई की है और जो पढ़ाई से आपने समझा है, जो इंटरप्रिटेशन आपने किया है, क्या सच में वो सही है या गलत है। इसके लिए आपको अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर करना जरूरी है। शेयर करने से ये हो जाएगा कि उस विषय में जो आपको जानकारी थी वो उनको पता चल गई और जो उनके जानकारी थी वो आपके पास आ गई। और अगर आप किसी चीज गलत समझकर बैठे थे तो यहाँ पर डिस्कशन करने से वो गलतफहमी ठीक हो जाएगी और हम उस विषय के बारे में अच्छी जानकारी हासिल कर लेंगे। और इस प्रकार डिस्कशन करने से पढ़ाई में इंटरेस्ट को क्रिएट शुरू हो जाता है। यानी आप डिस्कशन करेंगे तो आपको उस विषय में बहुत रुचि पैदा होगी और पढ़ाई में मन लगेगा। ये आपका चौथा पॉइंट था डियर स्टूडेंट।
यानी आपको जो आपने पढ़ाई की है उसका आपको डिस्कशन दोस्तों के साथ करना है। चलिए 5वें